Hi dear students, welcome back to the online classes of Royal International School. This video is for class first. Subject is mathematics. Bacha, we had started our chapter number 2. Okay, and we had done 3 activities in this chapter. Chapter number 2 हमने start कर दिया था, numbers up to 9, and we had done 3 activity in this chapter. Okay, now activity 4 on page number 22, chapter number 2, activity number 4, give less than, greater than or equals to fill in the boxes given below. लास्ट वीडियो में भी हमने कंपैरिजन किया था ग्रेटर देन और लेस देन के बीच में, सेम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे. यहाँ हमारे पास रिजल्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें इस रिजल्ट के बिहाफ पे इन सेंटेंस को रीड करेंगे, देन हम हमारे सिंबल्स को प्लेस करेंगे. ओके, फर्स्ट इज डन फॉर यू. सी, 6 इज ग्रेटर देन 3. 6 इज ग्रेटर देन 3. सो 6 के 3 से क्या है, बड़ा है. 6 इज ग्रेटर देन 3. ओके, 8 इज लेस देन 9. 8 इज लेस देन 9. ओके, 8 इज लेस देन 9. 8 9 से छोटा है. 4 इज ग्रेटर देन 2. 4 इज ग्रेटर देन 2. 4 इज ग्रेटर देन 2. 4 2 से बड़ा है. ओके बेटा. 1 इज ग्रेटर देन 0. 1 इज ग्रेटर देन 0. 1 0 से बड़ा है. यस. 7 इज लेस देन 8. 7 is less than 8. 7 is less than 8. 4 is equals to 4. 4 is equals to 4. 4 equals to 4. 5 is greater than 3. 5 is greater than 3. And last is 3 is less than 7. 3 is less than 7. ओके, सो ये एक्टिविटी आपको नोटबुक में करनी है, तो जल्दी से अपनी मम्मा को बोलिए, ये फिर आपको अगर आता हो तो अपनी मोबाइल स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर मोबाइल स्क्रीन सो यू कैन डू दिस वर्क इजीली. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. Because you have to do this activity in your notebook. Okay, have you taken? Okay, now activity number 5, before, between, after. Before means पहले, between means बीच में, after means बाद में. ठीक है, तो पहले, बीच में और बाद में कौन सा नंबर आता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, आप प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं, केजी में भी कर चुके हैं, देन प्रेप में भी आपने किया है. ओके, सो एक्टिविटी नंबर 5, विच नंबर कम्स जस्ट बिफोर 5. जस्ट बिफोर 5. 5 से पहले कौन सा नंबर आता है. सो 5 से पहले कौन सा नंबर आता है, 4. रिवर्स काउंटिंग भी आती है हमें. व्हाट कम्स बिफोर 5, 4. व्हाट कम्स बिफोर 5, 4. Yes. Then which number comes just after 2? Just after 2. What comes before? What comes after 2? 1 2 3. 2 के बाद क्या आता है, 3. Okay बेटा. Then what comes in between 7 and 9? 7 and 9. What comes after 7? And you can say what comes before 9. बिटवीन वाला आप दो मेथड से कर सकते हैं. 7 के बाद क्या आता है और 9 से पहले क्या आता है, दोनों का आंसर सेम आएगा. व्हाट कम्स आफ्टर 7, 8. एंड व्हाट कम्स बिफोर 9, 8. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, सर्किल ऑल द नंबर्स विच कम्स आफ्टर 3. कम्स आफ्टर 3. ऑल द नंबर, सारे नंबर्स को सर्किल करना है जो 3 के बाद आते हैं. समझ में आया, हमें उन नंबर्स को सर्किल करना है जो 3 के बाद आते हैं. सो 1 is comes before 3,
also comes before 3. 5 is come after 3. So circle on it. So 8 is come after 3. And 4 is also come after 3. So 5, 8 and 4 जो हैं वो 3 के बाद आते हैं, बट 1 and 2 3 से पहले आते हैं, तो उन नंबर पे हम सर्कल नहीं करेंगे। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि 3 के बाद जितने भी नंबर, जस्ट बाद वाला नहीं पूछा इसने कहा 3 के बाद जितने भी नंबर आते हैं उन सब पे सर्किल कर दो, और जो नहीं आते उन पे सर्किल नहीं करना। तो हमने कर दिया। 3 के बाद 4 आता है, उस पर सर्कल। 5 भी 3 के बाद आता है, 8 भी 3 के बाद आता है, बट 1 and 2 3 से पहले आते हैं, इसलिए हमने उस पर सर्कल नहीं किया। ठीक है बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्किल ऑल द नंबर्स विच कम बिफोर 7। बिफोर 7, 7 से पहले कौन से नंबर आते हैं, अब उस पर सर्किल करेंगे। 2 कम्स बिफोर 7, यस। 4 comes before 7. 9 come before 7. No, 9 come after 7. 3 comes before 7. 8 comes just after 7. 6 comes just before 7. 7 से पहले 2 आता है, 4 आता है, 3 आता है और 6 आता है, बट 9 and 8 7 के बाद आता है, इसलिए हमने उस पर सर्कल नहीं किया। ओके, दिस एक्टिविटी do in your notebook. You will do in your notebook. ये भी आपको अपने नोटबुक में करना है, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्टिविटी नंबर 4 and 5 you will do in your notebook. Okay, have you taken the screenshot? Okay, now move on to page number 24, last activity of this chapter. इस चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी बेटा, एक्टिविटी नंबर 6. ओके, राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं हम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। काउंटिंग ही है, ये काउंटिंग लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 is given, 8 9. Okay, ascending order means increasing order, and you can say numbers arranged from small to big. नंबर्स को हम कैसे अरेंज करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ नंबर्स को अरेंज करते हैं, एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विल अरेंज द नंबर्स फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे की तरफ। यहाँ छोटे से बड़े की तरफ करते हैं, यहाँ बड़े से छोटे की तरफ, उल्टा आते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट अपोजिट होता है ये। 9 8 7 6 5 4 3 2 is written 1. Okay, ascending order means increasing order, is arrange the numbers from smallest to biggest, and descending order means decreasing order, arrange the number from biggest to smallest. बढ़ता हुआ क्रम, और ये होता है घटता हुआ क्रम। घटेगा कब, जब बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तभी तो कम होता जाएगा। और यहाँ कैसे बढ़ेगा, जब छोटे से हम बड़े की तरफ जाएंगे तो हमारा नंबर क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। Got it बेटा? Okay, this work you will also do in your notebook. ये वर्क भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। एक्टिविटी 6 भी आपको अपनी नोटबुक में करनी है। ओके, just take a screenshot again. Okay, so this chapter is complete now. Okay, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। देयर इज अ रिव्यू एक्सरसाइज, यहाँ एक रिव्यू एक्सरसाइज है जिसका मैं आपको PDF बना के सेंड कर दूंगी। ये आपको अपने आप करना है बेटा। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको अपने आप करनी है, बिकॉज हमने जितना भी पढ़ा ना उस पूरे
पूरे चैप्टर की समरी है, समरी क्वेश्चन है इसमें कि आप जितना पढ़ के आए हो ना उसके एक एक क्वेश्चन सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये वर्क आप अपने आप करेंगे। ओके बेटा, सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो with next chapter. Till then, stay safe, stay home.